श्यामा गौरी, तुमको निश दिन त्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद, उज्ज्वल से दौ नैना, उज्ज्वल से दौ नैना। लक्ष्मी पुत्र, ये फूल किधर रखना है? जय अम्बे गौरी। लक्ष्मी 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 दीदी गिर गई, लक्ष्मी दीदी गिर गई। लक्ष्मी समझ गए, चल उठ उठ। अरे चोट तो नहीं है लक्ष्मी? नहीं चाचा जी, मैं ठीक हूँ। लक्ष्मी लक्ष्मी, अरे वीर जी वो ठीक है। तुझे कैसे पता? उसने बोला सच में नहीं लगी उसे। अरे उसके लगी है, बहुत लगी है। धम की आवाज आई थी, मेरा तो दिल बैठ गया। मैं तो पूजा तक ढंग से नहीं कर पाया। अरे प्रसाद तो दीजिए। वीर जी भी ना। ताई जी नाश्ता कितना? हाँ जी। बुझाई जी, सत श्री अकाल जी, हल्दी और मिर्ची दे दो मैनू। ये बच्चों की लड़ियां कहाँ लगानी है? वीर जी बाहर मेन गेट पे लगानी है। 10 किलोमीटर दूर से पता चलना चाहिए कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सेवक के घर पे शादी है। अरे वो शक्कर के बोरे कहाँ है? ये अरे लक्ष्मी पुत्र, उठा लो। अरे पुत्र, चटाइयाँ नहीं बिछाई है अभी तक। मेहमान आते ही होंगे, कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है। माता रानी, मैं अभी आ रही हूँ। छेती कर छेती। वाणी, तूने लक्ष्मी को देखा कहीं? नहीं बाबूजी, क्या हुआ? बहुत गुस्सा हूँ मैं उससे। फिर तो देखो आपके पीछे ही है। ये भाग बाबूजी, तुझे बहुत गुस्सा है। लक्ष्मी प्रसाद, क्या कर रही थी तुम्हारी सीढ़ियों पर? वो बाबूजी वो डेकोरेशन खराब हो गया था ना, मैं डेकोरेशन सही कर रही थी। जब सारी डेकोरेशन तेरे को ही करनी है तो डेकोरेशन वाले को क्या मैं मुफ्त के पैसे देता हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सही सही चढ़ी थी वो सीढ़ी पे। वो तो बच्चे बेचारे। सारे करतब तू मेरे को ही दिखाया कर, खास तौर से तब जबकि मैं पूजा कर रहा हूँ। तो आप अपनी पूजा पे ध्यान दिया करो ना बाबूजी। कैसे दूं मैं? मुझे दिख रहा था कि तेरी सीढ़ी हिल रही है, तो फिर पूजा पर ध्यान कैसे देता मैं? लक्ष्मी आई चाची, आप बाद में डांट लेना, अभी मुझे चाची में। सच सच बता बेटा, तेरी चोट तो नहीं लगी था? थोड़ी सी लगी थी, पर अब ठीक है। अब चिंता मत क्या करो। दी, तू सही टाइम पे आई है। हाँ, ये तेरी कॉफी ठंडी होने से पहले पी लेना। पी लूंगी, पर यहाँ तो देख कैसा है। बहुत सुंदर है। शादी का लहंगा है ना, सुंदर क्यों नहीं होगा? लहंगा नहीं दी, लहंगे में मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही है, दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन। वो तो है। और सोचो, जब मैं ब्राइडल मेकअप कराऊंगी तो, और जब सर से पाँव तक गहने होगी तो। सर से पाँव तक? हाँ, तो मम्मी ने इतने गहने इकट्ठे किसके लिए किए हैं? बेटी पैदा हुई नहीं कि गहने जो ना शुरू। सिंपल फंडा है, चाहे कुछ हो ना हो, शादी वाले दिन लड़की अगर सर से पाँव तक गहनों में ढकी नहीं होती ना, तो सुंदर नहीं दिखती। अच्छा, वैसे मम्मियाँ शादी से पहले एक काम और करती हैं। क्या? ऐसे। अब देख, और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। That's so outdated दीदी। मैं ना इसको ऐसे पहनूंगी, एकदम तीशा पटानी जैसे। पागल हो गई है क्या? हाँ, लड़की वाले क्या कहेंगे? शर्म वरम नहीं है? लड़की वालों का छोड़ो दीदी, ये सोचो लड़का क्या कहेगा। लक्ष्मी, हे माता रानी, चाची के लिए नींबू पानी। बेटा छेती चाय लेके आ जा, स्वेदी चाय लेके आए ताई जी, और लेके। नेहा, ये चाची जी का नींबू पानी आ रखा है, प्लीज उन्हें दे देना। नहीं, तुम शीशा मत देखना। क्यों? तुम्हारा मुंह पूरा काला हो गया है। मेरे बेटे का मुंह काला हो गया। किससे गया? क्या हुआ बेटा? मम कुछ नहीं हुआ, मास्क लगाया। अच्छा, मास्क है, चारकोल मास्क, मतलब फेशियल। नेहा बेटा, ये ठहरी हल्दी उपटन वाली सीधी सादी गांव की लड़की है। अब इसे क्या
पता मुंबई सिटी के ब्यूटी के। एनीवेज, तुम्हें पता है मैंने ये मास्क क्यों लगाया है? क्यों? क्योंकि इसे लगाने के बाद ना मैं सबसे ज्यादा ग्लो करूंगी, स्पेशली जब वरुण मुझे देखेगा। और चुप कर, ऐसे नाम नहीं लेते। हैं? अरे तो क्या हुआ, हम मुंबई से आए हैं इस छोटे से गांव में। अरे है तो वो होने वाला दूल्हा। दूल्हा तो बोल सकती हो ना? मैं जाती हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। चाची प्लीज आप वो पी लीजिएगा। मॉम, मुझे ना इतनी सुंदर लगना है, इतनी सुंदर लगना है कि इस पूरे गांव में मुझसे ज्यादा सुंदर और कोई दुल्हन होगी ही नहीं। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी बेटी है ही इतनी गोरी और हैंडसम। हैंडसम? माँ बन गए लड्डू? बन गए पुत्र। आ मैं भी बनवा देती हूँ। लक्ष्मी, वो तू यहाँ क्या कर रही है? लड्डू बना रही हूँ बाबूजी। ये तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तू कर क्यों रही है? शादी का जोड़ा कहाँ है? वो शालू ट्राई कर रही है। मेकअप? मेकअप तो नेहा ट्राई कर रही है। उसने कुछ मास्क लगाया, उसके बाद वो मेकअप ट्राई करेगी और चाची बताएंगी कि लिपस्टिक का कलर कौन सा फाइनल करना है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन तू क्या कर रही है? मैं सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ। आप ही ने कहा था ना कि शादी में लड्डुओं में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, तो बस वही कर रही हूँ। तो ठीक है, फिर मैं भी लड्डू ही बनाता हूँ। चंगा है जी, 2 हाथ और लगेंगे तो और जल्दी बनेगा। चुप कर, तो तेरी माँ तो गऊ है, तू तो समझदार है। तू वो कर जो तुझे करना है ना। वो नेहा मेकअप कर रही है, शालू जो है वो जोड़ा पहने हुई है। अरे नेहा और शालू की शादी नहीं है, ये तेरी शादी है बेटा। बेटा तेरा आखिरी दिन है आज इस घर में। तू आज भी काम करेगी? वही तो ना बाबूजी, आज मेरा आखिरी दिन है, कम से कम आज तो काम कर लेने दो। और वैसे भी कल के बाद कौन आवाज देगा मुझे इस घर में? बेटा तू जितनी सयानी है ना उतनी सीधी है। दुनियादारी की कोई समझ नहीं है तेरे में। बेटा कल को मुझे कुछ हो गया तो बाबूजी ये फालतू की बातें ना करो, माँ समझा लो इन्हें। चल मैं अंदर का बंदोबस्त देख के आता हूँ। लक्ष्मी बेटा तू भी जा, हल्दी के लिए तैयार हो, लेट हो रहा है। हाँ बस 2-3 काम और बचे हैं, वो निपटा के मैं बस जा रही हूँ तैयार होने के लिए। आप जब तक ढोल रेडी करवाओ ना। मैं नहीं हूँ सेवक बेबक, असली सेवक तो ये है। मेहमान आ गए, चाशा पे जो छेती। चेहरा भी ढका हुआ है। वो क्या है ना, यहाँ गांव में इतनी धूल मिट्टी है, मुंबई जैसी क्लीन है नहीं है ना, इसीलिए मैंने कवर किया हुआ है। कवर नहीं किया था, इसने तो छुपाया था। अब क्या करे बेचारी, चेहरा कद्दू जैसा लाल जो हो गया। ग्लो आना था चेहरे पर वो काला पैक चेहरा लाल कर गया। मनोज पुत्र, मैंने सुना है कि गुरुद्वारे वालों ने पीछे वाला हॉल लक्ष्मी की शादी के लिए दे दिया। लक्ष्मी की शादी में सब लोग मदद कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे सब लोग? हाँ, सबसे बड़ा सेवक तो तू ही है, गुरुद्वारे का भी समाज का भी। अच्छा ये तो बता, सब लोग जाएंगे कैसे? मैंने बस कराई है, सब लोग साथ में जाएंगे, एक साथ। ये अच्छा किया, लेकिन सब बंदोबस्त है ना खाने पीने का? दीदी जल्दी चलो, होने वाले जीजू का फोन आया है। नहीं शालू तू बोल दे, मैं बाद में बात कर लूंगी। उनको बोल दे मेरे हाथों में हल्दी लगी है ना। अरे ऐसे कैसे, होने वाली जीजू बुरा मान जाएगी ना। जल्दी चलो, फोन होल्ड पे रखा है। मैं भी चलती हूँ आपके साथ, चलो ना। अरे यार जाना पुत्र, हल्दी की बधाई देने के लिए फोन किया होगा, हो सकता है उनको गुरुद्वारे का रास्ता नहीं मालूम, उनको बता देना। बोल दिया चलो, मैं भी चलती। आराम से जा। तू कहाँ जा रही? रुक, काम है यहाँ। होने वाली जीजू का फोन। अंदर फोन नहीं दे सकती थी तो तू अंदर थोड़ी ना बात करती, वो भी सबके सामने। हाँ तो तू सबके सामने बोल सकती है। होने वाली जीजू
सॉरी, लक्ष्मी दी कह रही है कि वो आपसे बात नहीं कर सकती अब। आपको पहले ये बताना पड़ेगा वो किस बारे में बात करनी है। हाँ शालू तू मुझे फोन दे। शालू जल्दी बोलो जीजू, क्या बात करनी थी? बात करनी नहीं, सुननी है। तुम्हारी दी को बोलो, जो सगाई में बोलने वाली थी वो मुझे, वो कम से कम अब तो बोल दे। क्या बात करनी थी दी को? यही कि वो मुझे प्यार करती है। पर हाँ, अपनी दी को ये बात जरूर बोल दीजिएगा कि शादी के लिए मंदिर जाने से पहले मुझे ये बात बोलनी पड़ेगी। अरे रब्बा, शादी से पहले आई लव यू बोली तो कह रहे हैं जीजू। What? अभी तक आई लव यू भी नहीं बोला? मतलब कुछ तो किया ही होगा। किस तो किया ही होगा? नहीं, हमारे यहाँ ये सब शादी से पहले नहीं होता नेहा। Really? हमारा मुंबई तो बड़ा फॉरवर्ड है। हमारे मुंबई में ना पहली डेट पे ही हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, कार खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव करना जरूरी होता है ना? और तुम तो शादी कर रहे हो, शादी के बाद कोई गड़बड़ निकली तो? मैं 1 मिनट ना। अरे मैं बता रही हूँ, बाद में मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था। तुम कहाँ जा रही हो? हेलो। वैसे मैंने सुना पीछे आपकी कजन नेहा क्या बोल रही थी। वैसे मैं तो तैयार हूँ टेस्ट ड्राइव देने के लिए, लेकिन आप है कि आई लव यू बोल ही नहीं रही हैं। अब तो बोल दीजिए आई लव यू। क्या पुत्र पाजी, ये लाइटिंग अभी तक चल रही है, अच्छा नहीं? बाबूजी ये वरुण जी को आप ही एड्रेस बता दीजिए ना गुरुद्वारे। अच्छा बेटा, हाँ जल्दी करो। हाँ बेटा वरुण। अंकल जी नमस्ते। लक्ष्मी इधर आए थे बे। हाँ हल्दी सूख गई है। सूख गई? अरे वाह, अच्छा चल नहा ले। ओ रानो, तू मुंबई से आई है? हाँ तेरे को कुछ पता नहीं है, अभी घरोड़ी बाकी है। घरोली एक रस्म है जिसमें सारे लोग नाचते गाते मंदिर जाते हैं और वहाँ पंडित जी मंदिर का पवित्र जल दुल्हन की बहन को देते हैं और फिर बहन दुल्हन को वहीं नहलाती है उसी पवित्र पानी से। आप लोग जाइए, रस्म करके आइए, मैं शादी के कपड़े निकाल के तैयार रखती हूँ। ओ कुड़ियो, चलो चलो जल्दी जल्दी करो। अचानक से इस मौसम को क्या हुआ? कभी रस्म समझ नहीं आती, कभी मौसम। अजीब मुश्किलिटी है। मिस तो नहीं कर दिया ना? नहीं तू आ जा। दादी अचानक इतनी हवाएं कैसे चलने लगी? कुछ भी हो जाए रस्म नहीं रुकनी चाहिए, अब शगुन होता है, जल्दी करो। सब लोग घड़ोली के लिए मंदिर गए और अचानक ऐसा तूफान, कहीं वो लोग वहाँ फंस ना जाए। बचा लो मेरे बच्चे को। बचा लो मेरे बच्चे को, आप डूब रहे, बचा लो मेरे बच्चे को। अरे सोच तो तेज बहाव की वजह से दूसरी तरफ चला गया। मदद करो, मेरे बच्चे को बचा लो। अरे कोई बचाओ मेरे बच्चे को। सो अरे कैसे बचाए बच्चे को? जोर देखो पानी का, जो भी बचाने कूदेगा खुद ही डूब जाएगा। मेरे बच्चे को बचा लो।
सैया मोरा मोरा सैया। रिलैक्स रिलैक्स। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। ऐसे स्टंट तुम रोज रोज तो नहीं करती ना, क्योंकि मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता, पर कैसे भी करके तुमको बचा ही लूंगा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और अब मेरी लाइफ सिर्फ तुम हो। अब देखो, अब तो तूफान भी तुमसे डर के मारे भाग गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी हल्दी की रस्म भी यही हो रही है, वो देखो मेरे परिवार वाले मेरा वेट कर रहे होंगे। तो ठीक है ना? कहाँ लगी तुझे ना? लक्ष्मी, माँ ऐसे कूदते नदी में कुछ हो जाता तो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरे बेटे को बचा लिया। नहीं, आप क्या कर रहे हो? देखा भाई जी, अपनी जान की भी परवाह नहीं की लक्ष्मी ने। सेवक की बेटी है, उन्हीं की जैसी है, दूसरों की सेवा की खातिर हमेशा तैयार। लेकिन रस्म रुकनी नहीं चाहिए थी। अपशगुन हो गया, बहुत बड़ा अपशगुन। किसी का जीवन बचा के वो अपना नया जीवन शुरू कर रही है, इससे अच्छा शगुन क्या हो सकता है बीजी? और देखो ना, रब ने तूफान भी रुकवा दिया। तूफान रुका जरूर है, लेकिन टला नहीं है। अब सब रब के हवाले। चलो भाई साहब, आपकी चाय। रख बेटा। ये देख। बहुत बढ़िया है वीर जी ये तो। भाई साहब, बड़ा भरोसा है पूरे गांव वालों को आप पे। सबने अपने गहने आपके पास छोड़ रखे हैं। अरे नहीं रानो, ये सब अपना ही है। लक्ष्मी के ससुराल वालों को गिफ्ट दे रहा हूँ। एक मिनट। इतने सारे गहने तोहफे में देंगे? कि दिमाग मेंटल है क्या इनका? तो लिस्ट तो बना लूँ मैं। भाई साहब, ये कुछ ज्यादा नहीं दे रहे आप तोहफे में? रानू, सोना तो स्त्री धन होता है, तो अपनी लक्ष्मी को दे रहा हूँ। और वैसे भी बेटा, वरुण भी तो अपने घर का बच्चा हो जाएगा ना अभी, तो उसका परिवार भी अपना हो जाएगा। उसकी माँ, उसकी बहन, उनको भी तो सोना देना चाहिए ना। मेरा बड़ा मन भी है। तू चिंता मत कर, शालू और बानी दोनों को बराबर बराबर का हिस्सा और मिलेगा, इतना ही। और तेरी बेटी नेहा को भी। भाई साहब, इतना सारा पैसा आपके पास आया कहाँ से? बेटा अपनी माँ ने दी है। माँ? धरती माँ ने। पिछले 3 फसलों में सोना उगला है उसने। अच्छा। सब बेटियों का नसीब है। हाँ, क्या हुआ? रानू, रानू क्या हुआ? मुझे मुंबई में कहाँ लाके रखा हुआ है? उस फटीचर रेलवे कॉलोनी में। जहाँ कमरा 1, हाँ, रहने वाले 4, बाथरूम 1, और यहाँ 5 पैसेंजर ओनली। वीजी, परछाई जी और इनकी 3 बेटियाँ। और आज एक की तो शादी हो जाएगी, तो बच्चे कितने? 4। 4 कमरे, 4 बाथरूम, पीछे गार्डन, बीच में आंगन। और हमारे पास, मेरा तो ये जेवर भी नकली है। और बीच के पास, उनके पास तो अली बाबा 40 चोर से भी ज्यादा जेवरात है। और सबको मुफ्त में दे रहे, मुफ्त में। मुझे पता नहीं था मेरे ससुर जी इतने अमीर थे। और तुम मुझे यहाँ रखने की बजाय वहाँ ले गए, मुंबई में। मुझे मुंबई जाने का कोई शौक नहीं था। मुंबई जाना पड़ा तुम्हारी वजह से। तुम्हारी अंग्रेजी की तरह तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई क्या? भूल गई कि मेरे माँ बाबूजी हमारी शादी के खिलाफ थे? पता है ना क्यों? क्या वो भी तुम्हें याद दिलाऊं? अरे माँ बाबूजी ने हमसे रिश्ता तोड़ लिया था। उसके बाद एक वीर जी थे जिन्होंने हमारी मदद की थी पूरे 5 साल तक पैसे बेचते रहे बिना किसी को बताए। आज जो रेलवे में नौकरी है ना, वीर जी की वजह से है। इतने एहसान है वीर जी के हमारे ऊपर। बस, वीर जी के एहसानों से ज्यादा मैंने तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस किया है। 20 साल तक फटीचरों की जिंदगी जी रही हूँ मैं। अब मुझे मेरा हक चाहिए। जैसे शोले में ठाकुर ने गलती की थी, वही गलती आज वीर जी ने भी कर दी। मुझे तिजोरी दिखा दी। अब उसमें जो कुछ भी है, पैसा, जेवर, वो सब मुझे चाहिए, सब। और वो मैं लेके रहूंगी। You just Baywatch। अरे रानू। माँ, अब खोलो आंखें। नहीं ना लक्ष्मी, दुल्हन चूड़ा नहीं देख सकती। हो गई तो यार। क्या पता बाबूजी, इतनी देर से क्या कर रहे हैं लोग? इन्हीं लोगों से पूछिए। मैं तो देख भी नहीं सकती। सुन तो सकती है ना। क्या हुआ है बाबूजी? तूने मंदिर में जाके क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं बाबूजी। मैं पूछ रहा हूँ मंदिर जाकर क्या किया? आंखें खोल ले, हो गया। बाबूजी,
मैंने तो वही किया जो आप करते। मैं तो आज तक अपनी जान पर नहीं खेला। तो जब पिछले साल तूफान आया था और बलजीत अंकल की छत टूट गई थी, किसने ठीक की थी? एक भी मजदूर आया था? आप ही गए थे ना इतनी बारिश में छत पे चढ़ के। सबको अपनी जान की परवाह है बाबूजी, बस आपको नहीं है। मैंने खुद पट्टी की थी आपकी, देखा था कितनी चोट आई थी आपको। आपको पता है आपकी चोटें देख के मुझे कितनी तकलीफ हुई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे आप पे प्राउड फील हुआ था। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है ना तो मेरे अंदर आप आ जाते हो। तो मत किया कर ऐसा यार, तुझमें जान बसती है मेरी। कुछ हो जाए तो लो जी, ये अच्छा है वीर जी का, डांटते भी तो गले लगा के। बाप बेटी का ऐसा अनोखा रिश्ता मैंने नहीं देखा भाई। हमने भी नहीं देखा चाचा जी। ये ना बाप बेटी कम और दोस्त ज्यादा है, तभी तो बाबूजी लक्ष्मी दी को ओ यार करके बुलाते हैं। हाँ सच्ची यार, ये मेरी बेटी भी है और मेरी साथी भी, और आज मुझे छोड़ के चली जाएगी। ओ यार तुझे ना इमोशनल ना करो, मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। कोई मेकअप खराब नहीं होगा, बैठ जा। उसका मेकअप और छेती करो वीर जी, बस आ गई है ना, जल्दी भगाना पड़ेगा। आओ जी कुड़ी दी मां ते भैन चाची सब आओ, अगे ते आओ। सब ठीक है ना? उसे ठीक है ना? लगी तो नहीं ना? बाबूजी बाबूजी बाबूजी, वो ठीक कितना है यार? बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी क्या बहुत जोर से लगी है ना, बताओ। कुछ नहीं बेटा, है ना बेटा जी? आप मुझे दिखाओ। अरे हल्का से झटका वीर जी थोड़ा ध्यान से चलाओ ना। तूफान करके रोड उत्ते बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे, ऐस करके रोड विखी नहीं। अरे पुत्र थोड़ा स्लो चलाना और आगे देख। अरे पीछे किसी को चोटा तो नहीं आई? हाँ सब ठीक है। हाँ हाँ, तो ये नाच गाना कितना कर दिया। आजी शुरू हो गया बिल्कुल बेटा, ये तेरे माथे पे टेंशन की लगी रखी? पता नहीं बाबूजी, आपको ऐसे चोट लगी अचानक से दिल बैठ गया। उत्तर ऐसे झटके तो आती रहती है, मैं ठीक हूँ। तो दुल्हन है बेटा, ये तो खुश रहना चाहिए। दोबारा से आगे खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो। हाँ जी बंद करो। आप खिड़की बंद करो, अपनी जगह पे बैठ जाओ। आराम से चलाओ यार, और धीरे चलाओ। वो वीर जी तूफान के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
तुमने झटके से क्यों रोक दी? बस पहाड़ के किनारे उत्ते टंगी है। ए बस ज्यादा रुकेगी नहीं, कभी भी गिर जाएगी। अगे दे दोनों टायर खाए पीछे गए। पीछे की खिड़की से बाहर निकलो, लेकिन आराम नाल। पूरी बस विच वजन हर जगह बराबर होना चाहिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। श्रवण। जी पाजी। तू बेटा खिड़की खोलने की कोशिश कर। जी पाजी। पाजी ये नहीं खुल रहा है, तोड़ना पड़ेगा। तोड़ दे बेटा, तोड़ दे। वीर आजा। सब शांति से काम करेंगे। हाँ, कोई भी एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है? हाँ, सब धीरे धीरे उठो। चलो धीरे धीरे, कुछ भी नहीं होगा। चलो धीरे धीरे, हमें उतरना है। पानी। छेती छेती उतरना पड़ेगा, वरना बस खाई में गिर जाएगी। नहीं रुक जा, एक मिनट, चलो खुद कोशिश करता हूँ। कोशिश करो ना निकालने की, प्लीज आराम से। कोशिश करिए ना। चाचा, हाँ बेटा जी, पुत्र। आपको आना पड़ेगा, प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, आया पुत्र। आखिर इन लोगों को इनको वापस लेके जाओ। आराम से। हाँ, तुसी कोशिश करो वीर जी, इकट्ठे बाहर जाएंगे। हाँ वीर जी, साथ बाहर जाएंगे। काके मेरी बात सुन। काके तू मेरा भाई है छोटा, अगर मुझे कुछ हो जाए ना बेटा, तो लक्ष्मी और लक्ष्मी की माँ का ख्याल रखना। तू बच्चियों की शादी कराना और लक्ष्मी की शादी वही कराना जहाँ चाहता ही होती। वादा कर काके। किसकी शादी कराएगा? हाँ वीर जी, करवाऊंगा लक्ष्मी की शादी। चुप हो जाओ, मैं बोल रही हूँ ना, मैं कर रही हूँ। मैं निकाल रही हूँ पैर, आप पैर निकालो। जो बोले बोले वीर जी, आप देखो। चलो वीर जी, अब चलो, उठाओ कोशिश। आराम से उठो। चलो धीरे जल्दी आओ वीर जी। अरे तुम लोग आगे चलो। हाँ जी।
वीर जी, आपने फोन किया कितना वीर जी? गड्डियां आ रही हैं वहाँ। अरे कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा वीर जी। ये देखो, बचाने में लगे हैं अपने भाई को। अरे मरने दो उसे, मर जाएंगे तो इनका सब कुछ हमारा। सब रब्दा हाल है। चाचा जी कुछ करिए। बेटा अपनी माँ और अपनी बहनों का ख्याल रखना। बाबूजी प्लीज मत बोलो ऐसा प्लीज। बेटा तू शादी जरूर कर लेना, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझसे वादा कर पुत्र, वादा कर। मैं वादा करती हूँ, आप जो कहोगे मैं सब करूंगी। आप बस मत रखो, आप जोर से पकड़ के रखो, आपको कुछ नहीं होगा। कोशिश कर रहा हूँ बेटा, मैं कोशिश करूँ। कोशिश करो आप। सबसे पहले तुम बाहर निकलो। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुझे मेरी कसम है। नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। मैं तुझे कसम देता, तुम दोनों बाहर निकलो। मैं यहाँ खड़े खड़े कुछ नहीं कर सकती, मुझे बाहर जाके बाबूजी को बचाने की कोशिश करनी होगी। बाहर निकलो बेटा। मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ। माँ आप चलो मेरे साथ, चलो। मैं नहीं आ सकती। तू जा, तू कुछ इंतजाम कर इन्हें निकालने का। तू जा, तुझे कसम है ना। लक्ष्मी जा। लौटो रानी, बाबुल की दुआएं लेती जा। गाड़ी में रस्सी है, आप पीछे हो जाओ।
लोग कहते हैं कि शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती हैं, लेकिन मैं तुझे कभी पराया नहीं होने दूंगा। पर ये रिश्ता ना सकेगी, पर ये रिश्ता मिटा ना सकेगी। वहाँ मेले में जाकर के मैं अपना काम करूंगा या शालू और बानी को संभालूंगा। आप चिंता क्यों कर रहे हो जी? लक्ष्मी है ना हमारे साथ, ये अपनी बहनों का ख्याल रखे, है ना लक्ष्मी? हाँ हाँ। ये मेरा ध्यान रखेंगी और मैं इस दोनों का ध्यान बेटा अपनी बहनों का ख्याल रखना, अगर मुझे कुछ होगा बेटा तो शादी जरूर कर लेना। तू सदा तू मेरी रूह में है, मैं तेरा जिस्म, मुझसे कैसे तू होगा जुदा। सुनिए, कुछ बात करनी है आपसे। अरे अब तो रोने धोने का भी दी एंड हो गया। अरे चौथा फिनिश, अब आगे क्या? आगे क्या मतलब? ओहो, मतलब ये कि वीर जी इस घर के बड़े थे, अब वो तो है नहीं। अब इस घर के बड़े तुम हो, घर जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ तुम्हारी है। वीर जी पढ़े लिखे थे, अपना सब कुछ अपनी बेटियों के नाम करके गए। लेकिन घर तो पूछते नहीं है ना, वो तो तुम्हारे बाबूजी का ही है ना। नहीं, ये भी वीर जी ने अपनी मेहनत से बनाया था। अरे ताजमहल भले ही शाहजहां ने बनाया हो, लेकिन उसके बाद वो किसका हुआ? गवर्नमेंट का। और इस घर की गवर्नमेंट कौन है? हम। मॉम, लड़के वाले आ गए। हाँ आ रहे। क्यों नहीं आएंगे? वीर जी की प्रॉपर्टी जो हड़पनी है इन लोगों को। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या रानू? मैं वीर जी का सगा भाई होके कुछ नहीं ले सकता, तो वो लड़के वाले होके कैसे ले लेंगे? यही तो चाल है इन लोगों की। एक बार अगर लक्ष्मी की शादी वरुण से हो गई ना, तो वरुण ही होगा इस घर का करता धरता। उनकी प्रॉपर्टी जायदाद सब कुछ अपने नाम करवा लेगा। शादी के बाद सब कुछ वरुण का ही होने वाला है। शादी के बाद ना, शादी अभी हुई नहीं है और ये शादी मैं होने भी नहीं दूंगी। अब देखना मेरे शब्दों का जादू। You just bewitch. नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठे ना, बैठिए। लक्ष्मी पुत्र पानी दिया सबको? बानी बेटा चाय लेके आना। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, आपसे थोड़ी बात भी करनी थी। देखिए, हम जानते हैं कि आपके घर में बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है, पर बाकी काम भी तो बहुत जरूरी है ना। हम दरअसल बच्चों की शादी के बारे में बात करना चाहते हैं। वो क्या है ना, अगर अगले हफ्ते तक शादी नहीं की तो पूरे 1 साल कोई मुहूर्त नहीं है। अगर आप लोग मान जाते हैं तो इस हफ्ते शादी कर देते हैं। भाई साहब का अधूरा काम हम पूरा कर सकते हैं। डोंट माइंड एनीथिंग। अब शादी तो हो जाएगी, लेकिन जो लेन देन है उसका क्या? तो जी लेन देन तो मनोज भाई साहब ने तय किया था जी। जी पर क्या तय किया था उन्होंने? लक्ष्मी बिटिया के कुछ जेवर वगैरह थे जो कि कुलजीत भैन जी ने बचपन से जोड़ के रखे थे। साथ में 3 एकड़ जमीन थी, हमारे खेत के साथ ही है जी, वो नदी से लग के। बस यही था। इतना ही? और कुछ नहीं मिलेगा वरुण को? और कुछ मैं समझा नहीं जी। मतलब वरुण के सर पे पगड़ी नहीं बंधेगी? पगड़ी रस्म तो होती है ना आप लोगों में, जब घर का बड़ा गुजर जाए तो घर के दूसरे बड़े मर्द को पगड़ी बांधी जाती है, फिर वही हो जाता है घर का मुखिया। तो वरुण भी तो हुआ ना इस घर का मुखिया। बहन जी ये तो रिवाज है जी। हाँ, फिर तो गुरुद्वारे में भी वीर जी की जगह ये ले लेगा। पूरी लाइफ वीर जी ने सेवा की, अब मेवा वरुण को मिलेगा। उनका नाम, इज्जत, लेन देन सब कुछ वरुण के नाम है ना। आप कहना क्या चाहते हो बहन जी? आप सब समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। हमारे घर के लिए मातम हो गया और आप लोगों के लिए तो मौज हो गई। क्या कह रही हो बहन? फैमिली इज टॉकिंग नो, आप बीच में मत बोलिए। वीर जी का बैठा बैठा सब कुछ मिल गया इन लोगों को, तभी तो एक भी मिनट वेस्ट किए बिना आ गए यहाँ शादी रिस्टार्ट करने। लुटेरे कहीं के। बहन जी, बहन जी, बहन जी। बहन बोला है इसलिए बहन के रिश्ते का लिहाज कर रहा हूँ, वरना वरना क्या कर क्या लेंगे आप? ये क्या कर रही है नाना? बीच में बात कर रही हो ना, क्या कर क्या लेंगे आप बताइए? और क्या गलत कहा मैंने? हाँ, जो भी चीजें मैंने गिनवाई है बोल दीजिए। नहीं लेंगे कुछ भी, नहीं लेंगे जमीन, नहीं बनेगा मुखिया, नहीं बनेगा सेवक, बोल दीजिए। क्यों नहीं बनेगा बहन जी, इसमें गलत बात क्या है? आखिर यही हमारी बिरादरी का रिवाज है। अब आई ना दिल की बात मुंह पे। अरे सुना सुना सब लोगों ने समझ लिया ना, अब हुआ
हार्ट टू हार्ट और टंग टू टंग। बिरादरी की आड़ में हमारा माल हड़पना चाहते हैं। देख लिया बीजी आपने, देख लिया ना आपने। अरे दिल रखने के लिए कम से कम झूठ ही बोल देते कि नहीं चाहिए हमें कुछ भी, कि हमें लक्ष्मी के संस्कारों से मतलब है, उसके पैसों से मतलब नहीं है। अरे हमें तो 2 जोड़ी कपड़े में भी लक्ष्मी चलेगी। बोला आप लोगों ने? नहीं बोलेंगे भी कैसे? हाथ आया मॉस्किटो और मौका कोई नहीं छोड़ता। सच बात तो ये है कि आपको लक्ष्मी से नहीं, लक्ष्मी से आने वाली लक्ष्मी से मतलब है। लेकिन एक बात आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, लक्ष्मी इस घर का अभिमान है, स्वाभिमान है, गुणवान है। इस लालची लोगों के यहाँ हम अपनी बेटी को नहीं भी आएंगे। आंटी प्लीज, आप हमसे बड़े हैं इसलिए हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे माँ बाबूजी से कुछ भी बोलेंगी। ओ हेलो, आई कम फ्रॉम मुंबई। यहाँ एक नजर में पहचान जाती हूँ मैं लोगों की नीयत। आप लोग यहाँ शादी का मुहूर्त नहीं, अपनी नीयत बताने आए और सब लोगों ने देख भी लिया कि आप लोगों के दिल में क्या है। आप लोग समझी नहीं, गिद्ध हो गिद्ध। बहुत बोल लिया आपने, ते बहुत सुन लिया हमने। मेरी भी एक गल सुन लो, वो जी इस रिश्ते में बाकी कोई लेन देन हमारे लिए उतना मायने नहीं रखता। हमारे लिए तो सबसे पहले है मनोज भाई साहब का भरोसा, उनकी जुबान तो उनकी इज्जत। आपने उनके भरोसे को मार डाला और हमारी इज्जत का तमाशा बना के रख दिया। रानो बहन जी, जहां इज्जत ना हो, भरोसा ना हो, उस घर से अब हमें भी कोई रिश्ता नहीं रखना है। और जी आज अभी इसी वक्त मैं ये रिश्ता तोड़ता हूं। चलो जी, चलो। अरे भाई साहब, मुझे पता है क्या कर रही हूँ। देखो कार की बात है, बुरा मत लगाओ, मैं माफी मांगता हूँ भाई साहब। कोई जरूरत नहीं है इनके हाथ पांव जोड़ने की। अरे ये क्या रिश्ता तोड़ेंगे, हम ही ये रिश्ता तोड़ते हैं। ऐसे लालची लोगों के यहाँ हमारी बेटी कभी नहीं जाएगी। दिस मैरिज कैंसल, कैंसल। बाबूजी, ये क्या हो गया? आप भी चले गए और अब वरुण भी साथी भी नहीं रहा और सारथी भी।